हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमने दर्शन शास्त्र के वीडियो सीरीज चालू की थी जिसमें हमने 3 पाश्चात्य दार्शनिक को देख लिया था। उसके बाद कुछ दिनों से वीडियो नहीं आते क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस कारण वीडियो नहीं बन पा रहे थे। तो आज जो है हम चौथे पाश्चात्य दार्शनिक जो कि एजे एयर हैं उनका सत्यापन सिद्धांत को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े तार्किक प्रत्यक्षवाद के समर्थक रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि तार्किक प्रत्यक्षवाद किसको बोला जाता है, उसके बाद इनके सत्यापन विधि को देखेंगे और अंत में जो है इस सत्यापन सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम अपना वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि तार्किक प्रत्यक्षवाद या तार्किक अनुभववाद किसको बोला जाता है। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद या तार्किक अनुभववाद उसको बोला जाता है अनुभव जिसमें अनुभव को ज्ञान का अंतिम स्रोत माना जाए। यानी जो भी हम अपने अनुभव से जो भी चीजें प्राप्त करते हैं वही हमारा ज्ञान है और वही ज्ञान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो उसी को बोलेंगे अनुभव, जिसमें अनुभव को ज्ञान का अंतिम स्रोत माना जाता है। और जिस अनुभव को हमने प्राप्त किया है वो उसके ऊपर हम तर्क भी दे सकते हैं, यानी कुछ तर्क भी हमारे पास मौजूद हो कि यह ज्ञान का ये तर्क है, ताकि हम उसकी सत्यता को ठीक ढंग से बता पाए। तो जो भी ज्ञान अनुभव से हमको प्राप्त होता है वही अंतिम ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष जगत को ही अंतिम सत्ता मानी गई है। यानी जो भी हम मुख्य रूप से हम देख रहे हैं, जिस चीज को हम जान रहे हैं, प्रत्यक्ष जगत जो हमारे सामने है वही जो है अंतिम सत्ता है। यानी इसके ऊपर और कुछ नहीं, जो चीज हम देख रहे हैं, जो चीज हम जान रहे हैं वही इस जगत में मौजूद है, बाकी कोई चीज मौजूद नहीं है। इसी को बोलते हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद यानी जो चीजें हमारे सामने मौजूद हो, प्रत्यक्ष रूप से हम जिनको जान रहे हो और उन चीजों के ऊपर हम तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, वही है तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद जिसमें अनुभव को ज्ञान का अंतिम स्रोत माना गया है, यानी जो भी चीजें हमने अनुभव से प्राप्त की वही ज्ञान का अंतिम स्रोत है और जो चीजें हमारे सामने है वही इस संसार में मौजूद है। बाकी चीज जो हमारे सामने नहीं है या जिन चीजों को हमारे को ज्ञान नहीं है वो चीज इस संसार में मौजूद ही नहीं है, इसको बोलते हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो बहुत सारे जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, पाश्चात्य दार्शनिक, वो तार्किक प्रत्यक्षवाद के समर्थक रहे हैं। तो इनके अनुसार, तार्किक भाववादियों के अनुसार, 2 ही प्रकार के कथन संभव है। यानी जिन भी चीजों का हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसमें 2 प्रकार के कथन ही संभव है, यानी दो प्रकार के कथन ही बोले जा सकते हैं। पहला होता है विश्लेषणात्मक कथन और दूसरा होता है संश्लेषणात्मक कथन। तो विश्लेषणात्मक कथन उसको कहा गया है, या एनालिटिकल कथन उसको कहा गया है जो कथन, मतलब जिस कथन में आए हुए वाक्यों से ही उस कथन की सत्यता की जांच हो जाए, उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक कथन। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर आए हुए सभी कुंवारे अविवाहित हैं, ठीक है, यहाँ पर आए हुए सभी कुंवारे अविवाहित हैं, तो यहाँ पर इस कथन की सत्यता की जांच हम उसमें आए हुए शब्दों से ही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो भी अविवाहित आए हैं वो कुंवारे हैं, वो तो स्पष्ट है, क्योंकि अगर वो विवाहित होते तो उनको कुंवारे तो नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर जो इस कथन में जो भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उससे ही उस कथन की सत्यता की जांच हो जाए, तो ऐसे कथन को बोलते हैं विश्लेषणात्मक कथन। दूसरा होता है संश्लेषणात्मक कथन या सिंथेटिक कथन। किसको बोलते हैं? ऐसे कथन जिसमें, या ऐसे कथन जिसकी सत्यता की जांच हम अपने इंद्रिय अनुभव से कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी कथन जो कि सत्य है या असत्य है उसकी जांच हम अपने इंद्रिय अनुभव से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं संश्लेषणात्मक कथन। जैसे कि हम बोले कि ये गुलाब लाल है, ठीक है, क्योंकि लाल कलर हमने अपने आंखों से पहचाना जो कि हमारी इंद्रिय है, तो इससे हम उसको उस कथन की जांच कर लिए कि वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार के कथन को बोलते हैं संश्लेषणात्मक कथन। तो इन कथनों की सत्यता के लिए एजे एयर ने अपने सत्यापन विधि दी है और उनके अनुसार उन्होंने सत्यापन सिद्धांत को 3 वर्ग में बांट दिया। यानी अब जो ये कथन है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं उसकी जांच भी करने के लिए उन्होंने अपने सत्यापन सिद्धांत को दिया और बोला कि सत्यापन सिद्धांत को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वर्ग उन्होंने बताया व्यवहारिक सत्यापन और सैद्धांतिक सत्यापन का। तो उन्होंने व्यवहारिक सत्यापन और सैद्धांतिक सत्यापन को पहला वर्ग कहा और व्यवहारिक सत्यापन किसे कहा? ऐसे कथन जिसकी जांच
हम वर्तमान में उपलब्ध साधनों के आधार पर कर सकते हैं तो ऐसे सत्यापन को बोलेंगे व्यवहारिक सत्यापन या प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। यानी अगर कोई भी कथन जिसकी जांच हम वर्तमान में जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है उससे कर सकते हैं तो उसको उन्होंने कहा व्यवहारिक सत्यापन। जैसे कि एक कथन देखते हैं, अगर हम बोलते हैं कि आज हिमालय में बर्फ जमी है, ठीक है, तो हिमालय में बर्फ जमी है तो आप उसकी कथन की सत्यापन किस तरीके से कर सकते हो? हम सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं, सैटेलाइट से देख सकते हैं कि वहां बर्फ जमी है कि नहीं। हम प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर देख सकते हैं कि बर्फ जमी है कि नहीं। यानी ऐसे कथन की जांच हमारे पास उपलब्ध साधन क्या थे? हमारे पास उपलब्ध साधन था सैटेलाइट। हम सैटेलाइट के माध्यम से हमने देखा कि वहां पर बर्फ जमी है कि नहीं भी जमी है, या हम खुद जाकर भी देख सकते हैं। यानी अगर ऐसा कथन जिसकी जांच हम वर्तमान में उपलब्ध साधनों के आधार पर कर सके तो उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्यापन। और दूसरा होता है सैद्धांतिक सत्यापन। ऐसी चीजें या ऐसा कथन जिसकी जांच हम वर्तमान में उपलब्ध साधनों के आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम भविष्य में कुछ साधन का आविष्कार कर लिए तब उस कथन की जांच की जा सकती है, तो ऐसे कथन को बोलते हैं सैद्धांतिक, या ऐसे सत्यापन को बोलते हैं सैद्धांतिक सत्यापन। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है, ठीक है, तो हमारे पास जो वर्तमान में उपलब्ध साधन है उसके आधार पर हम अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि एक्चुअल में मंगल में जीवन संभव है कि नहीं है, ठीक है। कुछ अभी भी उसमें वहां पर परीक्षण चल रहा है कि संभव है कि नहीं है। तो भविष्य में अगर हमने वहां पर कुछ वैज्ञानिक आविष्कार करके ये चीज जान लिया कि वहां पर जीवन संभव है, तो वहां पर वो जीवन संभव है वो व्यवहारिक सत्यापन में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने जाना नहीं है, एक सेंटेंस है, सिर्फ कथन है हमारा कि मंगल ग्रह में जीवन संभव है, जो कि भविष्य में वहां पर संभव है कि नहीं तब पता लग जाएगा जब हम आविष्कार कर लेंगे। तो ऐसे सत्यापन को बोलते हैं सैद्धांतिक सत्यापन। अगला देखते हैं सबल सत्यापन एवं निर्बल सत्यापन, यानी स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन एवं वीक वेरिफिकेशन। तो स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन या सबल सत्यापन ऐसे को बोलते हैं, ऐसे कथन जिसकी जांच हम अपने इंद्रिय अनुभव से कर सकते हैं उसको बोलते हैं सबल सत्यापन। जैसे कि मैंने बोला यहाँ की गुलाब लाल है, हमने आंख से देखा और तुरंत बोल दिया कि गुलाब लाल है क्योंकि हमने कलर जो है अपने आंखों से देख लिया, तो ये है सबल सत्यापन। यानी इंद्रिय अनुभव से हमने बता दिया 100% ये गुलाब लाल ही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सबल सत्यापन यानी स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन। निर्बल सत्यापन, अगर मान लीजिए जैसे हमने 2-3 वीडियो में और भी देखा है, दूर में एक रस्सी पड़ी है, ठीक है, हमने उसको देखा कि हमको दूर से वो सांप जैसे दिखा, तो हमको ये तो अनुभव है या तो वो सांप है या तो रस्सी है। यानी हमारे जो वहां पर हमको द्विधा उत्पन्न हुई कि वो सांप है या रस्सी है। जब तक हम वहां पे पास जाकर नहीं देखेंगे तब तक हम उसमें डाउट में रहेंगे। जब पास गए तो वो सत्यापन हो गया सबल सत्यापन, क्योंकि हमने देख लिया वो रस्सी है या सांप है वो पता चल गया। लेकिन दूर से तो वो रस्सी है या सांप हमको उस चीज को सत्यापित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सत्यापन को बोलते हैं निर्बल सत्यापन, जहां पर हमको एक संभावना प्रतीत होती है या तो ये है या तो वो है, या तो वो रस्सी है या तो वो सांप है। तो इस प्रकार के सत्यापन को बोलते हैं निर्बल सत्यापन, जहां पर एक संभावना व्यक्त होती है। लेकिन जब हम उस चीज को पास जाके देखेंगे तो वो सत्यापन हो जाएगा सबल सत्यापन, क्योंकि हमको स्पष्ट हो जाएगा कि वो रस्सी है कि सांप है। तीसरा है प्रत्यक्ष सत्यापन और अप्रत्यक्ष सत्यापन, यानी डायरेक्ट वेरिफिकेशन या इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन उस सत्यापन को बोलते हैं जो हम प्रत्यक्ष रूप से जिसको जान रहे हो, या ऐसा सत्यापन जिसको हमने अनुभव के आधार पर प्राप्त किया है या अनुभव के आधार पर उसकी सत्यता की जांच की है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सत्यापन। तो अनुभव हमको कहां से प्राप्त होता है? इंद्रियों से, ठीक है, इंद्रिय अनुभव से, इंद्रियों से ही हमने अनुभव प्राप्त किया किसी चीज का। तो कोई भी सत्यापन जो अनुभव के आधार पर होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सत्यापन। जैसे कि हमने बोल दिया कि यहाँ पर ये गुलाब लाल है, हमने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त हो गया, वो लाल है तो लाल पता चल गया। तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष सत्यापन ही एक प्रकार का सबल सत्यापन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ सबल सत्यापन हम किसको बोल रहे हैं? जो हमको इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर किसको बोल रहे हैं? जिसको हमने अनुभव से बता रहे हैं। तो अनुभव हमको एक्चुअल में तो इंद्रियों से ही प्राप्त हो रहा है, तो प्रबल प्रत्यक्ष सत्यापन एक प्रकार का सबल सत्यापन भी बोला जा सकता है। और अप्रत्यक्ष सत्यापन को उन्होंने समझाया कि ऐसा कथन
जो कि संयुक्त कथन हो। संयुक्त कथन यानी कोई भी कथन जो कि बहुत सारे वाक्य से मिलकर बना हो और उस वाक्य में कोई एक वाक्य ऐसा हो जो कि प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता हो, तो उसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष सत्यापन। जैसे कि हम इसको समझते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने बटन ऑन किया यानी बटन चालू किया तो विद्युत धारा बही जिससे वो बल्ब जल गया। ठीक है, कथन है कि मैंने एक बटन ऑन किया, बटन ऑन करते ही विद्युत धारा बही और वो बल्ब जो है वो हो गया चालू। तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर हम बटन ऑन करते ही बल्ब चालू हो गया तो ऐसा तो नहीं, हमको उसमें पता तो नहीं चल रहा है नॉर्मल देखने से कि विद्युत धारा बही है कि नहीं बही है, लेकिन क्योंकि बल्ब जल गया, बल्ब जलना हो गया क्योंकि हमने अनुभव कर लिया कि वो बल्ब जल गया है, तो ये हो गया बल्ब का जलना हो गया प्रत्यक्ष सत्यापन। बटन का दबाना भी हो गया प्रत्यक्ष सत्यापन, लेकिन उसमें विद्युत धारा बही है कि नहीं बही है, क्योंकि बल्ब जला है तो सीधी सी बात है विद्युत धारा बही हो, तो इस बल्ब जलने से यह भी सिद्ध हो गया कि उसमें विद्युत धारा बही है, तो विद्युत धारा का बहना हो गया अप्रत्यक्ष सत्यापन। यानी एक संयुक्त वाक्य या संयुक्त कथन है जो कि 2-3 वाक्य से मिलकर बना हुआ है, अगर उनमें से कोई एक वाक्य का प्रत्यक्ष सत्यापन संभव है तो जो चीजें दूसरी चीजें जो रहेंगी वो भी अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला बटन दबाने से विद्युत धारा बही और बल्ब जल गया, तो विद्युत धारा बही की नहीं बही ये प्रत्यक्ष रूप से तो मेरे सत्यापित नहीं है, लेकिन बल्ब जल गया यानी विद्युत धारा तो बही, तो विद्युत धारा का बहना अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हो गया। ये बोलते हैं एज ए एयर। लेकिन इसी का विरोध करते हैं बर्लिन। बर्लिन बोलते हैं कि हर संयुक्त वाक्य का प्रबल, अगर हर संयुक्त जो कथन है वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं बोला जा सकता। कैसे? अगर उन्होंने बोला, अगर मैं कथन बोलता हूं कि ईश्वर का अस्तित्व है इसलिए ये घास हरी है, उन्होंने बोला, बर्लिन ने इसका विरोध किया और बोला कि हर जो कथन है संयुक्त कथन वो अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि ईश्वर का अस्तित्व है इसलिए ये घास हरी है, तो घास हरी है ये तो सत्यापित है, प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं ये तो अभी भी सत्यापित नहीं हो पाया है। तो इसी के लिए उन्होंने बोला कि हर संयुक्त वाक्य होता है या संयुक्त कथन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं हो सकता। ये आप एयर की इस सिद्धांत की आलोचना भी बोल सकते हो। अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो सत्यापन सिद्धांत दिया है उसकी क्या क्या आलोचना की गई है। पहला जो आलोचना की है वो विटगेनस्टीन के अनुसार, याद रखना है, जो है पहली आलोचना की है विटगेनस्टीन ने। विटगेनस्टीन के अनुसार भाषा केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करता, यानी हर कथन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी हम सत्यता की जांच कर सके। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं, जैसे केवल ऐसा तो नहीं कि हम जो भी चीजें बोल रहे हैं वो केवल एक तथ्य ही हो, ये भी तो हो सकता है कि हम किसी से कुछ प्रश्न पूछ रहे हो, ये भी हो सकता है कि हम किसी को कुछ सलाह दे रहे हो। ठीक है, अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, तो इस वाक्य के आप कथन की कैसे सत्यता की जांच कर सकते हो, क्योंकि वो तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सत्यता की जांच तो की नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसलिए विटगेनस्टीन के अनुसार भाषा केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करती, उसमें भाषा में कई चीजें ऐसे भी होती है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो उन कथनों की जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पहला विटगेनस्टीन के अनुसार भाषा केवल तथ्यों का वर्णन नहीं करती, बल्कि वो किसी का मतलब आप बोल सकते हैं कि भाषा का केवल आधार तथ्यों का वर्णन करना नहीं होता, उसमें और भी चीजें शामिल होती, जैसे प्रश्न पूछना, सलाह देना, तो ये सब चीजों का इन सब चीजों के सत्यापन नहीं किया जा सकता। दूसरा जो इसका आलोचना है, रसेल के अनुसार, जो कि दर्शन शास्त्री रहे हैं, कई वैज्ञानिक कथनों का व्यवहारिक और सैद्धांतिक सत्यापन संभव नहीं है। यानी उन्होंने बोला कई वैज्ञानिक कथन ऐसे होते हैं जिनका हम व्यवहारिक और सैद्धांतिक सत्यापन नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने बोला, जैसे मैं एक कथन बोलता हूं, जैसे हम जो है परमाणु बम के फेंकने से मानव जगत का विनाश हो जाएगा, यानी मानव जगत खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि परमाणु बम होते हुए भी हम उसका व्यवहारिक तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहारिक परमाणु बम का अगर प्रयोग हो जा रहा है तो जगत का समाप्त होगा कि नहीं होगा ये तो तभी पता चलेगा जब हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। और वो भी परमाणु बम के प्रयोग करने से पूरा मानव जगत समाप्त होगा कि नहीं, इसका भी परीक्षण नहीं किया जा सकता वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि जब तक हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करते तब तक इस जगत का विनाश होगा कि नहीं, ये ना तो सैद्धांतिक रूप से हम बता सकते हैं, ना तो व्यवहारिक रूप से बता सकते हैं। ये था रसल के अनुसार इस कथन की आलोचना, ठीक है। तो जो भी उन्होंने बोला, कई वैज्ञानिक कथन हो सकते हैं जिसका हम वर्तमान में ना तो व्यवहारिक उसका सत्यापन कर सकते हैं, ना ही सैद्धांतिक, क्योंकि परमाणु बम का प्रयोग करना निषेध है, ये पूरा वर्ल्ड में एक संधि हुई है। और दूसरा जो है, सैद्धांतिक सत्यापन भी संभव नहीं है कि भविष्य में अगर ऐसा होगा तो मानव जगत का विनाश हो ही जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो ये है पूरा एजे एयर का सत्यापन सिद्धांत, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।